Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना है या फिर आपको फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो कोई भी प्रोसेस है, हो सकती है, मतलब ये बीच की स्टेप है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बनना। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको दो मेथड से लगाएंगे और देखते हैं कि भाई कैसे। तो देखो केस वन हमने लिया। अच्छा एक चीज़ और, फॉर्मिक एसिड से तुमको बनाना क्या है, एसिटिक एसिड बनाना है। यानी कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि सूत्र जो होता है वो होता है SCOH, और तुमको बनाना क्या है, एसिटिक एसिड बनाना है, यानी कि CH3COH बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कितना, एक है, और यहाँ पर कार्बन कितना है, दो है। यानी कि ये कार्बन लेंथेनिंग प्रोसेस है। यानी कि ये जो है वो क्या है, कार्बन लेंथेनिंग प्रोसेस है। तो कार्बन लेंथेनिंग प्रोसेस होने के कारण यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। चलो भाई, फॉर्मिक एसिड से हम एसिटिक एसिड, एक चीज और, जब भी कार्बन लेंथेनिंग प्रोसेस होती है, यानी कि कार्बन की संख्या हम बढ़ाते हैं, चेन बढ़ाते हैं, तो उस समय हम ज़्यादातर केसियन का, साइनाइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि केसियन जो है वो क्या करता है, वो ऐड हो जाता है और एक कार्बन बढ़ जाता है। यहाँ पर भी एक कार्बन बढ़ाना है तो हम यहाँ पर भी केसियन का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले केस वन से, फिर केस टू से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मिक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो तुमको समझ में आ रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है वो कैसा अम्ल है और ये कैसा है, क्षार है। ठीक है ना। और ये क्या करेगा, सॉल्ट बन जाएगा, और ये बन गया क्या, और H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है ना। ये जो है वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है ना। अब इस कैल्शियम फॉर्मेट का तुमने क्या करा, डिस्टिलेशन कर दिया, आसवन कर दिया। जैसे तुमने इसका डिस्टिलेशन किया, यहां से क्या होगा, CaCO3 निकल जाएगा, यहां से CaCO3 निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, SCHO बन जाएगा। हम इसको कहेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। हमने इसको क्या नाम दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया। अब हमने क्या करा कि फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कर दिया, रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, पैलेडियम और हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है ना। हमने इसका रिडक्शन कर दिया, तो रिडक्शन करने पर ये चेंज हो जाएगा मेथेनॉल में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपचयन कर दिया, और अपचयन करने पर ये क्या होगा, मेथेनॉल में बदल गया। एल्डिहाइड जो है वो बदल गया किसमें, एल्कोहल में। मेथेनॉल की रिएक्शन हमने करा दी, मान लीजिए PCl5 के साथ। तो ये PCl5 क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, यानी क्लोरीनी कारक है। और जब ये क्लोरीनी कारक है तो फिर ये क्लोरीन इसमें लगा देगा और यहाँ पर बन जाएगा क्या, CH3Cl बन जाएगा, और इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। मेथिल क्लोराइड की हमने क्या किया, KCN के साथ रिएक्शन की, और KCN के साथ रिएक्शन करने पर ये CH3CN बन जाएगा। हम इसको नाम दे देंगे मेथिल साइनाइड। तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, मेथिल साइनाइड नाम दे दिया। और फिर हमने इसकी क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दी। ठीक है ना। और हाइड्रोलिसिस करने पर ये बन जाएगा क्या, CH3COH बन जाएगा। कोई भी साइनाइड उसकी कंप्लीट आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो उस केस में जो है वो क्या बन जाता है, वो जो है अम्ल में बदल जाता है, और यहाँ पर जो होगा वो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। सही। तो ये हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे केस सेकंड की। तो केस सेकंड को जरा देख लेते हैं भाई। केस सेकंड में देखो क्या है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर अगर फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल से आपने फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया, यानी यहाँ तक की रिएक्शन आपको समझ में आ रही है। ठीक है। तो बीच में ये रिएक्शन। दूसरा, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में फॉर्मिक एसिड है, आप सीधे इसका रिडक्शन कर दो किससे, पैलेडियम और हाइड्रोजन से, और ये बन जाएगा क्या, मेथेनॉल। मेथेनॉल की फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कर दो तो ये बन जाएगा क्या, मेथिल क्लोराइड। इसकी फिर आप KCN के साथ रिएक्शन करेंगे, मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड का आप जल अपघटन करेंगे और ये बन जाएगा क्या, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है। तो ये दो मेथड से आप इसको बना सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाना है या फॉर्मेल्डिहाइड से एथिलएमीन बनाना है। तो ये मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से एथिलएमीन जो होगा वो यहाँ पर एक स्टेप में बीच में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर भी 2 केस लेते हैं और दोनों केस से हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाला थोड़ा सा केस देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया और फॉर्मेल्डिहाइड का आपने क्या किया, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन आपने पैलेडियम और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया क्या, मेथिल अल्कोहल, और ये मेरे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। एक चीज और भी है कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाना है, यानी कि SCHO से आपको CH3CHO बनाना है, यानी ये कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन लेंथेनिंग की प्रोसेस है, और कार्बन लेंथेनिंग प्रोसेस अगर है तो फिर आपको साइनाइड यहाँ पर लाना पड़ेगा, साइनाइड बढ़ाएगा। तो भाई PCl5 के साथ इसमें क्लोरीनेटिंग एजेंट मिला दिया PCl5, तो ये बना देगा क्या, CH3Cl, यानी क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बन गया। फिर आपने क्या करा, KCN के साथ रिएक्शन करा दिया, और जैसे KCN के साथ रिएक्शन हुआ वैसे ही CH3CN बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। इसके बाद आपने इसका रिडक्शन कर दिया किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में। सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में आपने इसका क्या किया, रिडक्शन कर दिया, और जैसे ही आपने इसका रिडक्शन किया वैसे ये बन जाएगा क्या, CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल अमीन। तो यहाँ पर जो है वो एथिल अमीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन जो है वो की किसके साथ में, HNO2 के साथ रिएक्शन कर दी। तो HNO2 के साथ जब रिएक्शन की तो आपको पता है कि HNO2 जो है वो अनस्टेबल होता है, और ये NaNO2 और HCl के साथ बनता है, जैसे डिबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में रिएक्शन कराते हैं वैसे यहाँ। बट चूँकि एलिफेटिक अमीन है तो एलिफेटिक अमीन एल्कोहल बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और ये CH2OH बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन गया। तो भाई यहाँ पर एथिल अल्कोहल बन गया। अब एथिल अल्कोहल का हमने PCC पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ में आंशिक ऑक्सीकरण कर दिया, यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया, और जैसे पार्शियल ऑक्सीडेशन किया वैसे ये CH3CHO में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा क्या, एसिटाल्डिहाइड। तो एक मेथड ये होगा एसिटाल्डिहाइड। कुछ क्वेश्चन बैंक में ये वाली स्टेप में गलत दिया हुआ है। वहाँ पर क्या दिया हुआ है, वहाँ पर ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, एसिडिफाइड यानी कि K2Cr2O7 और H2SO4 को यूज़ किया। देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्कोहल को चेंज कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा, अगर इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यानी क्या बन जाएगा, यानी कि CH3COH बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि ये एक्चुअल में रिजेंट का यूज़ नहीं करना है, आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना है, आपको एक मंद ऑक्सीकारक का यूज़ करना है जो कि एक ही स्टेप में आगे जाए, सिर्फ एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए, क्योंकि आपका टारगेट ये है कि फॉर एसिटाल्डिहाइड चाहिए, ना कि आपको एसिटिक अम्ल चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाली स्टेप जो है वो थोड़ा सा देख लेना, ये जो है वो क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक। चलो भाई अगला देखते हैं, अगला सेकंड केस देख लेते हैं। भाई सेकंड केस में हम कैसे बनाएंगे, सेकंड केस थोड़ा सा आसान है। आपने क्या करा कि फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ अभिक्रिया करा दी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है, मिथाइल बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है ना। एक कार्बन बढ़ाना है तो आपने यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। मान लो 2 कार्बन बढ़ाने होते तो आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मिथाइल यहाँ पर जो होगा वो कहाँ से मिल जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से मिल जाएगा। आपने इसकी अभिक्रिया करा दी किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। आपको अभिक्रिया पता है, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये ऐसे जाता है और ये बन जाता है HC, और यहाँ पर लग गया CH3, और ये HO पे माइनस आ गया, और ये Mg+ और ये Br ऐसे लग गया। अब आपने क्या करा, इसका जल अपघटन कर दिया, और जल अपघटन किया तो वैसे यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ये H आ गया, ये OH आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, CH3CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, यानी कि ये बन गया क्या, एथिल अल्कोहल बन गया।
अब ये एथिल अल्कोहल जो होगा वो पीसीसी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, और पीसीसी यानी कि भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और एक स्टेप आगे जो है वो ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो CH3CHO बन जाएगा, जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एसीटल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक बात समझ में आती है कि 2 स्टेप में आप इसको 2 तरह से मतलब आप इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, या फिर मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, या फिर कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अमीन। तो इनमें से बनाना है, बीच के स्टेप में सारे बनते हैं, ठीक है। हालांकि एसिटिक एसिड के लिए आपको एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, मेथिल अल्कोहल लिया। अब यहाँ पर भी आप जरा देखिए कि आपको मेथिल अल्कोहल से और एथिल अल्कोहल बनाना है, यानी कि कार्बन लेंथनिंग प्रोसेस ये हो गई, यानी कि यहाँ पर भी आप साइनाइड से होके गुजरेंगे। सीधी सी बात है कि आपने क्या किया, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये बन जाएगा क्या, CH3Cl बन जाएगा। उसके बाद KCN के साथ रिएक्शन करा दी तो ये CH3CN बन जाएगा। मेथिल क्लोराइड बन गया, मेथिल साइनाइड बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया सोडियम एथेनॉल के साथ में, ठीक है ना। तो रिडक्शन करने पर ये जो है वो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, यानी ये बन गया क्या, एथिल अमीन बन गया, ठीक है ना। तो एथिल अमीन वाला, ये मेथेनॉल से एथिल अमीन वाला हो गया क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया, इससे अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने के लिए आपने इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करा दी। HNO2 के साथ रिएक्शन का मतलब NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा वो CH3 और CH2OH बन जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे एसिटिक एसिड बनाना है। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दीजिए और ये बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3COH और यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये जो है वो क्या होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से मेथिल अल्कोहल से हम एथिल अल्कोहल इस तरह से बना सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अमीन आपको बनाना है। तो एथिल अल्कोहल लेना और उससे मेथिल अमीन बनाना है। यहाँ पर जरा समझिएगा कि आपके पास एथिल अल्कोहल जो है वो C2H5OH है और उससे मेथिल अमीन बनाना है, यानी कि CH3NH2 बनाना है। कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस है, बात समझ आई ना। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वो कार्बन जो होगा वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन को कि कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एथिल अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास क्या है, एथिल अल्कोहल। हमने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। K2Cr2O7 में H2SO4 मिला दिया और हमने ऑक्सीडेशन कर दिया। आपको समझ में आ रहा है कि पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये CH3COH बना देगा और क्या बना दिया इसने, एसिटिक एसिड बना दिया। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी। तो हमने यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया करा दी, एसिड बेस रिएक्शन करा दी और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3COO माइनस हो जाएगा और NH4 प्लस हो जाएगा। यानी इसने अपना H प्लस साइन इसको दे दिया और ये बना दिया इसने क्या, अमोनियम एसीटेट बना दिया। इसने क्या किया, अमोनियम एसीटेट बना दिया। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, शुष्क आसवन कर देंगे और शुष्क आसवन करने पर यहाँ पर यानी ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे और ड्राई डिस्टिलेशन करने पर यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और इसके बाद बन जाएगा मेरे पास क्या, अमाइड। तो CH3C डबल बॉन्डो NH2 बन जाएगा और हम इसका नाम लिख देंगे एसीटामाइड, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देंगे एसीटामाइड लिख देंगे, ठीक है ना, एसीटामाइड बन जाएगा। अब ये एसीटामाइड जो होगा वो क्या करेगा, वो Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन जो होगी वो हो जाएगी हॉफमैन ब्रोमाइड। तो ये जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो जाएगी, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगा कि ये CO जो होगा वो निकल जाता है और यहाँ से ये बन जाता है क्या है, CH3NH2, यानी कि किसी अमाइड से प्राथमिक अमीन बनाने का ये मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेथिल अमीन आप बना लोगे। तो इस तरह से आप एथिल अल्कोहल से मेथिल अमीन बना लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एथिल अमीन टू मेथिल अमीन, एथिल अमीन से मेथिल अमीन आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक्चुअल में कार्बन शॉर्टनिंग प्रोसेस है। आपको दिया गया क्या है, एथिल अमीन, और बनाना क्या है, मेथिल अमीन, ठीक है ना।
आपको C2H5NH2 दिया गया है और बनाना क्या है, CH3NH2 बनाना है। तो यहाँ एथिलएमीन टू मेथिलएमीन ये हो जाएगा। तो चलिए भाई, कार्बन शॉर्टनिंग प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन जो होगा वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया CH3 और फिर ये CH2 और फिर ये हो जाएगा NH2 और ये हो गया तुम्हारा एथिलअमीन। ठीक, इस एथिलअमीन की हमने क्या किया, HNO2 के साथ रिएक्शन करा दी, HNO2 के साथ रिएक्शन करा दी NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एलिफेटिक अमीन है और ये अल्कोहल में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो होगा CH3 और CH2OH बन जाएगा, यानी क्या बन गया, ये एथिल अल्कोहल बन गया। अब इस एथिल अल्कोहल का हमने क्या करा, ऑक्सीकरण कर दिया और ऑक्सीकरण भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ किया। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर CH2 CH3COH बन गया और ये बन गया क्या, एसिटिक अम्ल। ठीक, अब इस एसिटिक अम्ल में हमने क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा CH3CO- और ये NH4+ बन जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का हमने क्या करा, शुष्क आसवन किया। इसका हमने क्या करा, शुष्क आसवन किया और शुष्क आसवन के बाद में हमने यहाँ पर H2O को निकाल दिया, जल को निकाल दिया और जल को निकाल दिया तो फिर ये बन जाएगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड NH2 और इसका नाम हो जाएगा एसीटामाइड। अब ये एसीटामाइड का हमने क्या करा, हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ कर दिया, रिएक्शन अभिक्रिया कर दी, यानी हमने क्या करा, NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करा दी। अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो हॉफमैन ब्रोमाइड किया तो यहाँ से ये निकल गया और ये बन जाएगा क्या, CH3NH2 बन जाएगा और इसका नाम हो गया मेथिलअमीन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर एथिलअमीन से मेथिलअमीन बना लें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजील अल्कोहल से आपको फेनिल एथेनोइक अम्ल जो है वो बनाना है। तो क्या क्या है, तो देखिए बेंजील अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर आपने CH2 लगा दिया, बेंजील हो गया और ये अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया और इससे आपको बनाना है फेनिल एथेनोइक एसिड, यानी कि फेनिल यानी फिनाइल रिंग तो है ही, और एथेनोइक एसिड बनाना है यानी कि CH2COOH, यानी कि 1 के बाद 2, तो ये बन जाएगा क्या, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। समझ आ रहा ना, यानी कि इस कार्बन को बढ़ाना, एक कार्बन बढ़ाना है, कार्बन लेंथनिंग प्रोसेस करनी है और साथ में उसका COH में चेंज करना है। बस आपको समझ में आ गया कि कैसे ये रिएक्शन होगी। चलिए बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा कि अल्कोहल जो है उसको चेंज किया किसमें, हैलाइड में, और हमने यहाँ पर रिएक्शन कर दी PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कर दी, SOCl2 के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हो, सारे के सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। इसका मतलब ये बेंजाइल अल्कोहल का क्या बन गया, ये बन गया जाके बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, केसिन के साथ। क्यों, क्योंकि कार्बन लेंथनिंग प्रोसेस है, कार्बन बढ़ाने की प्रोसेस है, कार्बन की संख्या बढ़ाने की प्रोसेस है, और हम क्या करते हैं उसमें साइनाइड का यूज़ कर लेते हैं, कार्बन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर केसिन का यूज़ किया तो आपको समझ में आ गया कि ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH2CN बन जाएगा। ठीक है ना, और इसका नाम हम लिख देंगे बेंजाइल साइनाइड। बेंजाइल साइनाइड इसको लिख देंगे, या बेंजाइल नाइट्राइल लिख देंगे। ठीक है ना, ये बल्कि 1,2 ले लो सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। सही। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, तो भाई ये कंपाउंड बन जाएगा और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COH। ठीक है ना, तो इस तरह से 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड टू एसीटोन।
तो देखिए एसिटिल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड है, और एसीटोन जो है वो क्या है, कीटोन है। यानी कि आप यहाँ पर एल्डिहाइड से कीटोन बना रहे हो। अब एक देखिए एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है और एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, ये है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि CH3CO में एक एक्स्ट्रा CH3 लग गया है, और इस तरह से यहाँ पर आपको रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत आसान रिएक्शन है, चलिए बनाते हैं इसको। तो ये कि सबसे पहले हमने क्या करा है, एसिटिल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया। मान लीजिए मैंने कर दिया टॉलेंस रिएजेंट के साथ। जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका ऑक्सीकरण कर दिया, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये CH3COH में चेंज हो गया और इसने बना दिया क्या, एसिटिक एसिड बना दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया। अब एसिटिक अम्ल के मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिए। यहाँ पर एसिटिक अम्ल के मैंने क्या किया, 2 अणु लिए और उसकी रिएक्शन करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या है, मेरे पास में एसिटिक अम्ल है और ये मेरे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, ये जो है वो क्या है, क्षार है, और यहाँ पर ये क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी और अम्ल क्षार अभिक्रिया होने पर ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर ये कैल्शियम आयन जो होगा वो इस तरह से यहाँ से लग जाएगा। तो ये जो होगा वो बन जाएगा क्या, कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट का हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कर देंगे, आसवन कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, CaCO3 निकल जाएगा। तो यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, CaCO3 निकल गया और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3, और इसका नाम हो जाएगा क्या, एसीटोन। तो इस तरह से हम यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड से एसीटोन बना देंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म यानी एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो हम इस अभिक्रिया को देखते हैं कि भाई कैसे बनाएंगे। तो देखो एसीटोन का फॉर्मूला जो होता है वो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो CHCl3 होता है। रिएक्शन को देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, यानी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। ठीक है भाई, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, वो कंपाउंड जो कि मिथाइल कीटोन होते हैं या फिर मिथाइल कीटोन बना लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की और NaOH की प्रेजेंस में, या हैलोजन की और NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर मान लो ब्रोमोफॉर्म बनाना होता है तो Br2 ले लेते हैं, आयोटोफॉर्म बनाना है तो I2 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो मिथाइल है ये बन चेंज हो जाता है क्लोरोफॉर्म में। ठीक है ना, हेलोफॉर्म में, यानी कि क्लोरीन से के साथ क्लोरोफॉर्म में, और ये जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, चूंकि बेस है, बेस रिएक्शन कर जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन होके यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, जरा देख लो भाई। तो पहले तो ये बनाता है हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 बन गया। दूसरा क्या, ये बचा हुआ पार्ट जो है वो बना देता है CH3COO और Na, सोडियम एसीटेट बना देता है। ठीक, तीसरा क्या, अब देखो 3 क्लोरीन यहाँ पर यूज हो गए और 3 क्लोरीन यहाँ पर बचे हैं और 3 सोडियम भी बचे हैं। इसका मतलब कि 3 NaCl बन जाएगा, और प्लस अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3H2O भी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड आपको बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो चलिए बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला ये है, और बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। चलिए भाई रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर दी और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दिया, और हमने यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दी। ये मेरे पास हो गया क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण या मेथिलीकरण इसको कह देंगे। तो ये एल्कलीकरण हो गया, सही। अब यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो होगा वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे रिंग में लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लग गया क्या, CH3, और ये बन गया क्या, टॉलुइन बन गया। तो ये कंपाउंड जो है वो बन गया क्या, टॉलुइन बन गया। ठीक,
अब हमने क्या करा, इसका ऑक्सीकरण कर दिया। तो ऑक्सीकरण करने पर हमने इसको कर दिया किसके साथ, CrO2 Cl2 के साथ, CrO2 Cl2 के साथ हमने क्या किया, इसको ऑक्सीकृत कर दिया। और ऑक्सीकृत करने पर जो CH3 है वो चेंज हो जाएगा किसमें, CHO में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। ये हो जाएगा क्या, बेंजीन, और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड।